इस मिनी वीडियो लेक्चर में हम आपको scanf जो लाइब्रेरी फंक्शन है सी का यूजर से इनपुट एक्सेप्ट करने के लिए बनाया गया है। तो हम scanf क्या करेंगे, scanf द्वारा जो भी यूजर वैल्यूज एंटर करेगा या डेटा एंटर करेगा वो मेमोरी में स्टोर हो जाएंगे, यानी मेन मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। scanf केवल बिल्ट इन डेटा टाइप का वैल्यू रीड कर सकता है, यानी इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, डबल, लॉन्ग, इस तरह के डेटा टाइप का वैल्यू रीड कर सकता है। scanf अगर आपने खुद अपना डेटा टाइप बना दिया जो आगे आप स्ट्रक्चर्स वगैरह यूज कर रहे हो, तो scanf सीधा उन डेटा टाइपों में वैल्यू नहीं पढ़ सकता। हम अभी आपको एक छोटा सा प्रोग्राम के द्वारा scanf का वर्किंग के बारे में समझाएंगे। इस छोटे से प्रोग्राम में हम क्या कर रहे हैं, हम यूजर को ये कह रहे हैं कि आप एक इंटीजर नंबर एंटर कीजिए। इंटीजर नंबर जो नंबर फुल नंबर होगा उसमें फ्रैक्शंस अलाउड नहीं है। उससे पहले हमने एक इंटीजर वेरिएबल ए डिक्लेयर कर दी है, यानी एक मेमोरी लोकेशन होगा जिसका नाम हमने दे दिया ए। उस मेमोरी लोकेशन का डेटा टाइप होगा इंटीजर, यानी फुल नंबर उस मेमोरी लोकेशन में स्टोर कर सकते हैं हम, फ्रैक्शनल या पॉइंट नंबर हम स्टोर नहीं कर सकते हैं। अगला स्टेप पे हम scanf द्वारा %d लिख के हम एड्रेस ऑफ ए करके हम इस मेमोरी लोकेशन में वैल्यूज एक्सेप्ट कर रहे हैं। समझ लीजिए यूजर ने एंटर कर दिया 55। तो हम क्या करेंगे अगले स्टेप पे, printf डबल कोट के अंदर a इज इक्वल टू %d \n a, तब a इज इक्वल टू 55। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में हमने printf और scanf दोनों यूज किए हैं, लेकिन हमारा ध्यान केवल scanf की तरह होगा। printf आपको अगला वीडियो सेशन में हम आपको printf के बारे में बताएंगे। एक चीज आपको याद रखना पड़ेगा, scanf और printf बहुत ज्यादा सी प्रोग्रामिंग में यूज होते हैं, तो इनका अंडरस्टैंडिंग क्लियर होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम ये सारे scanf का वर्किंग को हम लाइन बाय लाइन समझने की हम कोशिश करेंगे। तो scanf क्या है, राउंड ब्रैकेट से स्टार्ट होगी, डबल कोट %d डबल कोट। ये जो डबल कोट है, ठीक है, इसे हम डबल कोट के बीच में जो भी है इसे हम कंट्रोल या फॉर्मेट स्ट्रिंग कहते हैं, और इसके बाद जो भी होगा वो मेमोरी लोकेशंस होगा। फॉर एग्जांपल एक मेमोरी लोकेशन है, ये दूसरा हो सकता है, तीसरा भी हो सकता है। मेमोरी लोकेशन जनरली वेरिएबल द्वारा रेफर किए जाते हैं। तो एक कंट्रोल स्ट्रिंग के अंदर हमने एक %d दिया है। तो ये फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग जो है, इसके बीच में आप स्पेसेस ना दे तो बेहतर है। अब डबल कोट के बाद स्पेस मत दीजिए, और बिल्कुल % और d के बीच में आप स्पेस बिल्कुल ना दे, क्योंकि %d एक सिंगल कॉम्बिनेशन होता है। तो इस %d को हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कन्वर्जन स्पेसिफायर। कन्वर्जन स्पेसिफायर का मतलब क्या है, जब यूजर डेटा एंटर करेगा तब scanf को ये पता करेगा, यार हम ये इंफॉर्मेशन देंगे कि ये जो a है एक इंटीजर टाइप का डेटा है। %d इंडिकेट करता है कि a एक इंटीजर टाइप का डेटा है, और जो भी आप नंबर पढ़ रहे हो उसे इंटीजर के टाइप में रीड करके उसे मेन मेमोरी में स्टोर किया जाए। ठीक है, अगला स्टेप, इस scanf का फॉर्मेट क्या है, पहला एक कंट्रोल स्ट्रिंग आएगा डबल कोट में, उसके बाद आएगा एक वेरिएबल का नाम, या वेरिएबल बेसिकली आपको एक मेमोरी एड्रेस या मेमोरी लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। केवल ए होगा तो वैल्यू ऑफ द वेरिएबल होगा, अगर ए 55 होगा तो ए 55 रेफर करेगा। एड्रेस ऑफ ए मतलब जहां पे ए मकान बना रखा है मेमोरी में, या जहां पे ए मेमोरी में रिसाइड करता है उस लोकेशन में आप उसे स्टोर कीजिए। इसलिए एड्रेस को हम रेफरेंस ऑपरेटर भी कहते हैं, क्योंकि वो एड्रेस को रेफर कर रहा है। अब दो चीज को आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर आपने यहाँ %d दिया है, आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि a का डेटा टाइप भी इंटीजर है। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ %d दे दिया और a का डेटा टाइप होगा फ्लोट, तब आपको C कुछ वार्निंग नहीं देगा, कुछ बताएगा भी नहीं कि कुछ एरर है। आप जब प्रोग्राम रन करोगे तभी आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आप एड्रेस भी साइन भूल गए तभी भी आपको प्रॉब्लम आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्रामर का जिम्मेदारी है उसे
इसका डेटा टाइप इंश्योर करना, और अगर यहाँ 1%d है तो यहाँ एक वेरिएबल या एक मेमोरी लोकेशन हो। अगर यहाँ 2%d है तब यहाँ पे एड्रेस ऑफ ए कॉमा एड्रेस ऑफ बी ऐसा कुछ आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप एड्रेस साइन भूल गए, जैसे मैं पहले बता रहा था, जब आप प्रोग्राम रन करोगे तब प्रोग्राम एक अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर कर सकता है और आपको गलत आउटपुट देगा या प्रोग्राम क्रैश भी हो सकता है। लास्ट, जैसे ही आप scanf लिखे हो, ठीक है, scanf क्या करेगा, ये मैसेज आने के बाद कीबोर्ड में एक स्क्रीन आएगा। स्क्रीन के अंदर आपको क्या करना पड़ेगा, आपको वैल्यू एंटर करने के लिए एक मौका देगा। तो आप वैल्यू एंटर करने से पहले आप स्पेस, एंटर की, टैब जो भी दबाओगे, ए वाला इग्नोर करेगा, मतलब scanf उसे इग्नोर करेगा। केवल जब आप नंबर एंटर करोगे तब उस नंबर ए यानी एड्रेस ऑफ ए में चला जाएगा। तो scanf स्पेसेस, न्यू लाइन्स, टैब्स सब इग्नोर करेगा। अब मैं एक या दो कॉन्सेप्ट आपको समझाने की कोशिश करता हूं इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर। देखिए, यहां मैंने लिखा है %d, इसलिए मैंने ए का डेटा टाइप होना चाहिए इंटीजर। यहाँ %f है, इसलिए बी का डेटा टाइप होना चाहिए फ्लोट या रियल नंबर। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या गड़बड़ कर दिया, हमने डिक्लेयर कर दिया %d, %f, लेकिन हमने केवल एक ही वेरिएबल का एड्रेस दिया है। ये प्रोग्राम तो रन होगा, लेकिन जब रन होगा उसका बिहेवियर क्या होगा या उसका आउटपुट क्या आएगा आपको पता नहीं होगा। आपको तब रन टाइम में एरर आएगा, इनवैलिड आउटपुट आएगा। तो अगर आप ऐसे लिखोगे, कंपाइलर तो आपको कुछ नहीं बताएगा, लेकिन ये आपको रन टाइम में, एग्जीक्यूशन टाइम में प्रॉब्लम आएगा। तो ये जो है आपका प्रॉब्लम है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ 3% है तो यहाँ 3 मेमोरी लोकेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो समझ लीजिए ए का वैल्यू जब मैंने 55 एंटर कर दिया तो हो सकता है कि ए एक एड्रेस 1004 को रिप्रेजेंट करता होगा। तो एड्रेस 1004 पे वैल्यू 55 मेमोरी में स्टोर हो जाएगा। तो ये था एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्लेनेशन scanf के बारे में।